हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, इवान। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वार्मर, डू यू एवर फाइंड पीपल क्वेरलिंग इन योर नेबरहुड? क्या आपने कभी ऐसा पाया है कि आपके जो अगल बगल जो नेबरहुड है वहाँ पे लोग आपस में क्वेरल कर रहे हैं? व्हाट डू पीपल क्वेरल ओवर? मतलब कि जो लोग होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर, मतलब किस टॉपिक पे लड़ते हैं। हाउ डू दिज क्वेरल्स अफेक्ट योर लाइफ? और ये जो लड़ाई है ये आपके लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। हाउ आर दिज क्वेरल्स रिजॉल्व्ड फाइनली? और फिर फाइनली जो है ये क्वेरल्स किस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है। इवान वाज ए फार्मर हु लिव्ड इन ए विलेज इन रसिया। इवान जो था एक फार्मर था जो एक गांव में रहता था, रसा में। ठीक है। ही वाज रिच, वो अमीर था। ही हैड 3 सन्स हु वर लेबोरियस। उसके पास जो थे वो 3 बच्चे थे और वो काफ़ी मेहनती थे। हिज फादर वाज ओल्ड एंड सिक। और जो इवान के फादर थे वो काफ़ी ओल्ड थे और बीमार थे। गैब्रियल वाज हिज नेबर। और जो गैब्रियल था वो इवान का नेबर था, मतलब बगल में रहता था। दे वर गुड नेबर्स, वो जो है दोनों काफ़ी अच्छे जो हैं नेबर्स थे। दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर। वो जो दोनों थे ना, वो एक दूसरे के साथ हैप्पी और कंफर्टेबल थे। इवान हैड सम हेन्स। इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थी। वन डे अ हेन फ्ल्यू अक्रॉस द फेंस। क्या हुआ कि एक दिन जो था एक जो है मुर्गी फेंस के उस तरफ चली गई। सी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, और गैब्रियल के घर में जाके अंडे दे दी। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर। इवान की जो बहू थी वो उनके घर गई, गैब्रियल के घर, कि क्या मैटर है, इसको इंक्वायरी करते हैं। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड र्यूडली। गैब्रियल की माँ ने जो है बहुत ज़्यादा र्यूडली बात किया। इट लेड टू ए क्वेरल, और इसके कारण जो है झगड़ा हो गया। र्यूडली मतलब बहुत बदतमीजी से बात करना। सून इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वेरलिंग। फिर जो है इवान, गैब्रियल और उनके जो पत्नियां थे वो सब लड़ना स्टार्ट कर दिए। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवीन टू पैसिफाई देम। जो उनके नेबर्स थे दोनों को उनको आना पड़ा, मामला को इंटरवीन किए, तब जाके जो है दोनों शांत हुए। बट देयर क्वेरल डिड नॉट स्टॉप। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड। इवान ने जो है गैब्रियल का एक दाढ़ी उखाड़ दिया। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस बट इवान वेंट बाय द ट्रेन। मतलब कि गैब्रियल जो था वो कोर्ट गया बस से और इवान गया किससे? ट्रेन से। दे बोथ फाइल्ड अ केस। दोनों जो है केस फाइल्ड किए। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड, और जो सुनवाई था वो बहुत लंबा चला। इट रिम्ड देम फाइनेंशियली, और जो था उनको ये जो है पैसा जो चाहिए था कोर्ट में लड़ने के लिए, तो ये उनको फाइनेंशियली बर्बाद कर दिया। दे हैड नो पीस, दोनों के बीच में नहीं शांति था। दे वर नॉट हैप्पी नाउ, अब जो थे वो लोग खुश नहीं थे। इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज डिड नॉट लाइक इट। इवान के जो पिता थे वो क्या थे? काफ़ी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे और बुद्धिमान थे। ये जो है चीज़ उनको अच्छा नहीं लगा। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट। वो उन दोनों से पूछे कि तुम दोनों को जो है एक दूसरे को माफ़ करना होगा और एक दूसरे को जो है जो पुराना जो डिस्प्यूट है, झगड़ा, उसको भूल जाओ। ही आस्क्ड हिम व्हाई आर यू क्वेरलिंग ओवर एन एग। उनसे पूछे कि तुम लोग जो है सिर्फ एक अंडे के लिए क्यों लड़ रहे हो। व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू ही क्या है। हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, मतलब कि अगर आप किसी से नफ़रत करोगे तो नफ़रत ही आएगा। इफ़ एंगर इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग। जब आप गुस्से में होते हो तो आपको पता नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। यू लूज़ योर पेशेंस एंड विजडम। आपका जो धैर्य होता है, आपका जो
विजडम होता है, बुद्धिमानी होता है, वो आप उसको खो देते हो। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, और इसके कारण बर्बादी होती है। द ओल्ड मैन्स एडवाइस वर्क, जो बूढ़ा आदमी था उसका जो सलाह था वो काम किया। इवान एंड गैब्रियल वर रिकॉन्साइल्ड, इवान और जो गैब्रियल थे वो दोनों मिल गए। दे बिगैन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, वो दोनों जो है एक बार फिर से शांति से रहना शुरू कर दिए। दे वर वेरी हैप्पी नाउ, अब जो थे वो लोग बहुत खुश थे। ग्लॉसरी एंड नोट्स, अब देख लेते हैं जो इसका वर्ड मीनिंग है उसका। सिक, सिक जो है एक नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इल, सिक का मतलब क्या होता है, बीमार, इल। फेंस, फेंस एक नाउन है, बैरिकेड जो घेरा होता है। इंक्वायर, इंक्वायर वर्ब है, टू आस्क पूछना। पैसिफाई वर्ब है, टू मेक काम मतलब शांत करना किसी को। अपरूट, अपरूट मतलब कोई चीज़ को उखाड़ना, वर्ब है, टू रूट आउट। हेट्रेड, हेट्रेड नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्टेम्प्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा घृणा, नफरत। र्यूडली, देखो एल वाई लगा है मतलब एडवर्ब है। र्यूडली मतलब हार्सली कोई से बात करना, रूखा तरीका से। फॉरगिव मतलब किसी को माफ़ करना, वर्ब है, टू पार्डन। रिकॉन्साइल वर्ब है, टू बिकम फ्रेंड अगेन, मेल मिलाप हो गया, ठीक है। लेट्स कॉम्प्रीहेंड, अब समझा जाए। थिंक एंड टेल, आपको सोचना है और बोलना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली मतलब मुंह से देना है। हु वाज इवान, इवान कौन था। वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता था। हु वाज हिज नेबर, उसका नेबर कौन था। हु बिगैन टू क्वेरल, शुरू जो है लड़ाई किसने किया था। हु इनकरेज्ड देम टू रिकनसाइल, और उनको जो है फिर से मेल मिलाप होने के लिए किसने बढ़ावा दिया था। थिंक एंड राइट, राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इवान वाज ए रिच फार्मर, ट्रू। द हेन लेड एग्स इन द स्ट्रीट, फॉल्स, नहीं उसके घर में, गैब्रियल के घर में। गैब्रियल अपरूटेड इवान्स बियर्ड, गैब्रियल अपरूटेड, नहीं इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, ये उल्टा बता रहा है, फॉल्स है। एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, ट्रू, एंगर से जो है डिस्ट्रक्शन होता है। इवान एंड गैब्रियल डिड नॉट बिकम रिकॉन्साइल्ड, नहीं अंतिम में तो वो एक हो गए थे, तो ये फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। इवान एंड गैब्रियल वर नेवर। इवान्स फादर वॉज ओल्ड एंड वाइज। इवान हेंस फ्ल्यू ओवर द फेंस। इवान्स डॉटर इन लॉ, उसकी जो बहू थी, वेंट टू इंक्वायर इनटू द मैटर। दे स्टार्टेड क्वेरलिंग, वो लोग जो है लड़ना स्टार्ट हो गया। एट लास्ट इवान एंड गैब्रियल बिकेम फ्रेंड्स, है ना, दोस्त बन गए। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन प्रॉपर ऑर्डर सो डैट दे मेक अ कंप्लीट स्टोरी, आपको जो है इन सबको ऑर्डर में लगाना। इवान वाज ए रिच फ्रॉम रसा सीलेड, ये आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ही करना पड़ेगा खुद से। आंसर द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं देना। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, आप जब गुस्से में होते हो तो आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, क्या जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है क्या आप इसको मानते हैं। हाउ डज एंगर लीड टू डिस्ट्रक्शन, कैसे जो है कोई आदमी को गुस्सा आता है तो बर्बादी होती है। व्हाट टाइप ऑफ मैन इन योर ओपिनियन वाज इवान्स फादर, आपके विचार से इवान के जो पिता थे, उनका जो फादर था, वो कैसे, किस टाइप के आदमी थे। व्हाट डिड ही डू टू पैसिफाई इवान एंड हिज नेबर, जो इवान था और उसका जो नेबर था उसको जो है शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया। इफ़ यू वर इवान्स नेबर व्हाट वुड यू डू टू सॉल्व दिस क्वेरल, अगर मान लो आप जो है इवान्स के नेबर होते तो आप क्या करते इस क्वेरल को सॉल्व करने के लिए। वर्ड स्टडी, करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स। पीस, PIECE, पीस। फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। अपरूटेड, UPROOTED। फेंस, FENC, डिस्ट्रक्शन।
DESTRUCTION. Match the words in column A with their meanings in column B. A जो है इसमें एक कॉलम दिया गया है, बी दूसरा कॉलम दिया गया है, इसका मीनिंग से मैच करना। फार्मर, फार्मर का क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। पीजेंट, पीजेंट मतलब ही फार्मर होता है। लेबोरियस, लेबोरियस का हो जाएगा हार्ड वर्किंग। र्यूडली, र्यूडली मतलब हार्सली कोई से बात करना, र्यूड तरीके से। क्वेरल, क्वेरल मीन्स डिस्प्यूट, झगड़ा। फॉरगिव, पार्डन। Pick out sentences from the lesson in which the following words have been used. Then use these words in your own sentences. Never, जैसे आपको लेसन में बताना है कि कहाँ नेवर यूज हुआ है, कहाँ कंफर्टेबल यूज हुआ है। हेट्रेड, विजडम, एडवाइस, और आपको खुद भी इनको यूज करना है। जैसे आप लिख सकते हो आपका नेवर कौन है। माई नेवर इज माई फ्रेंड। आई एम कंफर्टेबल एट होम, मैं घर पे आराम से रहता हूँ। हेट्रेड, हेट्रेड से आई लिख सकते हो वी शुड एवॉइड हेट्रेड, हेट्रेड को एवॉइड करना चाहिए। विजडम, विजडम इज़ अ गुड थिंग। एडवाइस, वी शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ एल्डर्स। ठीक है। ग्रामर, क्लॉजेज। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इवान वॉज ए फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज इन रसा। He had 3 sons who were laborious. Gabriel went to court by bus, but Ivan went there by train. ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो तीनों ऊपर वाले सेंटेंस हैं इसमें 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। अगर आप यहाँ पे हु को हटा दोगे और बट को हटा दोगे तो 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। ए में देखो इवान वाज ए फार्मर एंड हु लिव्ड इन ए विलेज इन रसा। सेकेंड में क्या लिखा है? सेकेंड में लिखा है कि ही हैड 3 sons who were laborious, और फिर से लिखा है also has 2 separate sentence structure. Sentence A and B therefore consists of principal clause and subordinate clause. इसमें देखो एक जो डोमिनेंट रहता है, जो ज़्यादा अर्थ दे रहा है उसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज उस पर डिपेंड होता है। ठीक है। जैसे ये देखो, इस सब को आपको पढ़ना है और बताना है कौन प्रिंसिपल क्लॉज है कौन कोऑर्डिनेट क्लॉज है। आई डोंट नो वेयर सी लिव्स। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आपको अर्थ मिल रहा है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। तो इसमें प्रिंसिपल चीज़ क्या है, मुझे नहीं पता है, यही तो प्रिंसिपल चीज़ है। सब ऑर्डिनेट क्या है कि वो कहाँ रहती है, ये चीज़ नहीं पता है। ठीक है। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तो ये प्रिंसिपल है और इसके बाद वाला सब ऑर्डिनेट है। ठीक है। वेयर सी लिव्स। एन ओल्ड मैन हैड 4 sons हु वेयर लेजी। एक ओल्ड मैन के 4 बेटे थे जो कि लेजी थे। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन होगा? प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे लेजी दिख रहा है क्योंकि लेजी को हाईलाइट किया गया है ना। तो यहाँ पे लेजी वाला हु वर लेजी प्रिंसिपल क्लॉज है, और ओल्ड मैन हैज 4 sons ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। रामू वाज पुअर बट हिज सिस्टर वाज ऑनेस्ट। रामू जो था वो पुअर था लेकिन उसका सिस्टर जो थी वो ऑनेस्ट थी। ठीक है। तो इसमें आप किसको मान सकते हो? तो आप ये मान लो ऑनेस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑनेस्ट वाला पार्ट हमारा हो गया ये प्रिंसिपल क्लॉज, और रामू वाज पुअर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है। आई कैन नॉट फॉरगेट यू एज लॉन्ग एज आई लिव, मतलब मैं तुमको तब तक नहीं भूलूंगा जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। तो यहाँ पे आई कांट फॉरगेट, एज लॉन्ग एज आई लिव, जोड़ किस पे दिया जा रहा है? एज लॉन्ग एज आई लिव पे दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज आई लिव ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, और आई कांट फॉरगेट ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ही इज़ अगली बट हिज वाइफ इज़ ब्यूटीफुल, मतलब वो बदसूरत है लेकिन उसका जो वाइफ है वो काफ़ी सुंदर है। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? अगली, अगली निगेटिव है तो ये ज़्यादा डोमिनेट लग रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा।
अभिषेक वॉज फॉन्ड ऑफ रसगुल्ला बस ही डिडंट लाइक जलेबीज। अभिषेक को रसगुल्ला पसंद था लेकिन वो जलेबी पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो अभिषेक वाज फॉन्ड ऑफ रसगुल्लाज। तो देखो यहाँ पे जलेबी जो है निगेटिव चीज़ है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और अभिषेक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेट्स टॉक, आपको बात करना। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट इन स्मॉल ग्रुप्स एंड देन विद द होल क्लास। आपको जो है ये इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। पहले आपको एक ग्रुप बना लेना है दोस्तों का 4-5 का, और फिर जो है आपको पूरे क्लास में डिस्कस करना है। ए, हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, मतलब कि अगर आप किसी से नफ़रत करोगे तो उससे प्यार नहीं ब्रीड होने वाला है, उपजने वाला है, उससे और हेट्रेड ही जन्म लेगा। एंगर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, मतलब कि जब गुस्सा आता है तो उससे बर्बादी होती है। इन दोनों टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक लिस्टेड इन E.1 फॉर डिस्कशन। आपने ऊपर 2 टॉपिक दिया गया, उसमें से कोई एक टॉपिक पे जो है आपको 60 से 80 वर्ड में लिखना है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू हिंदी और योर मदर टंग, मतलब कि आपको इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करना। इवान हैड सम हेन्स, मतलब इवान के पास कुछ मुर्गियाँ थीं। वन डे अ हेन फ्लीव अक्रॉस द फेंस, एक दिन एक मुर्गी फेंस के उस पार उड़कर चली गई। सी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, उसने गैब्रियल के घर में अंडा दिया। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर, इवान की बहू मैटर के बारे में पता करने के लिए उसके घर में गई। ठीक है, गैब्रियल्स मदर्स रिप्लाइड र्यूडली, गैब्रियल की माँ ने रूखे तरीके से बात किया। इट लेड टू ए क्वेरल, इसके कारण झगड़ा हो गया। सून इवान गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्टेड क्वेरलिंग, जल्द ही इवान गैब्रियल और उनके पत्नियां झगड़ा करना शुरू कर दिए। देयर नेबर्स हैड टू इंटरवीन टू पैसिफाई देम, उनके पड़ोसी को दखल अंदाज करना पड़ा उनको शांत करने के लिए। एक्टिविटी, ग्रुप वर्क, लैंग्वेज गेम। द फर्स्ट स्टूडेंट्स राइट ए वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड, द नेक्स्ट स्टूडेंट्स राइट ए वर्ड बिगनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड, मतलब कि एक स्टूडेंट जाएगा, जैसे यहाँ पे वर्क लिखा है तो आपको जो है ब्लैक बोर्ड पे जाना और वर्क लिख देना। अब देखो वर्क जो है किस वर्ड्स लेटर से ख़त्म हो रहा है, के से, तो अब अगला स्टूडेंट आएगा और वो के से एक वर्ड लिखेगा, जैसे यहाँ पे काइट लिखा हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टूडेंट्स राइट्स द वर्ड बिगनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड रिटन बाय द सेकेंड स्टूडेंट। अब जो है काइट है तो इसका लास्ट लेटर क्या है, ई, तो ई से आपको लिखना है ईट। ठीक है, जैसे टी है तो टी से टॉय। कंप्लीट दिस एक्टिविटी बाय राइटिंग एटलीस्ट 20 वर्ड्स, ऐसे ही करते करते आपको कम से कम 20 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, और ये ब्लैक बोर्ड में करना है, ग्रुप में करना है।